दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 प्रश्न पेडागोजी और 15 प्रश्न व्याकरण तथा गद्यांश और काव्यांश पर आधारित होते हैं। तो आज की इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश है दोस्तों, मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, गद्यांश वाले जो प्रश्न होते हैं इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो पहले प्रश्न को ही देखते हैं, तो उसमें भी ज्यादा समय लगता है। पहले प्रश्न देखेंगे फिर गद्यांश में ढूंढेंगे। पहले आप एक बार जरूर पढ़िए, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो आनंदमय जीवन जीते रहें, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। कठोर सत्य किसे कहा गया है? भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शरीर की नश्वरता। भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य के रूप में इंगित किया गया है। गद्यांश में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शरीर की नश्वरता, चौथा ऑप्शन। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लिए जाने की आवश्यकता बताई गई है।
यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म के आचरण का उद्देश्य है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म के आचरण का उद्देश्य है कि समाज में अच्छे कर्मों तथा गुणों का प्रकाश फैलाया जाए। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो किस भाग में अशुद्धि है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खा में अशुद्धि है। खा में सज्जन मनुष्यों के, इसमें दोस्तों अशुद्धि है। क्यों अशुद्धि है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सज्जन के साथ मनुष्य का प्रयोग किया गया है, जो कि अनुचित है। क्यों? क्योंकि सज्जन का आशय दोस्तों सभ्य मनुष्य से ही होता है। मतलब सज्जन का आशय क्या होता है? सभ्य मनुष्य होता है। और सज्जन के साथ में मनुष्य का प्रयोग भी कर दिया गया है, इसलिए यह अनुचित है। ठीक है, मनुष्य का प्रयोग ही इसकी अशुद्धि का आधार है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। सत्यवादी, सद्गुण, सदगति, सत्कर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यवादी। शेष शब्दों से भिन्न शब्द सत्यवादी है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सदगति, सत्कर्म, सद्गुण ये सभी सत उपसर्ग के संयोग से निर्मित हैं, और सत्यवादी में वादी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है परोपकारी, निस्वार्थी, स्वार्थी, परार्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निस्वार्थ का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द स्वार्थी है। ठीक है, और परार्थी इसके साथ में परोपकारी और निस्वार्थी या निस्वार्थ आप कह सकते हैं। परार्थी, परोपकारी तथा निस्वार्थ परस्पर क्या है? समानार्थी शब्द हैं। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधि, इक और ता। आध्यात्मिकता शब्द अधि उपसर्ग और इक व ता प्रत्यय से बना हुआ है। यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले काव्यांश को पढ़ते हैं। विविध प्रांत है अपनी अपनी, भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नौ मंगल, आजाद वतन के बासिंदे
हर चरण हमारा है बादल। इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है चरण, नव, पग, पद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नव। नव पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, अन्य सभी पैर के समानार्थी शब्द हैं, चरण, पग और पद। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है मिलना जुलना, अपनी अपनी, रहन सहन, खान पान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी अपनी। समाज की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। ठीक है, इसमें दोस्तों रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इन सब में द्वंद्व समास है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से, कथन में तूफान का भाव क्या है? लड़ाइयाँ, आंधियाँ, कठिनाइयाँ, आक्रमण। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कठिनाइयाँ। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से में तूफान का भाव दोस्तों कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, अंडमान से कश्मीर है भारत में। अंडमान से कश्मीर है भारत में क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य, दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरस्थ राज्य। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंडमान तथा कश्मीर दूरस्थ राज्य हैं। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों कश्मीर भारत का उत्तरतम राज्य है, तो अंडमान दक्षिणतम स्थित पर केंद्र शासित द्वीप है। ठीक है, हर भारतीय, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुभ कार्य होते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य होते हैं, क्योंकि काव्यांश में दोस्तों कहा गया है कि जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गई उधर भू नौ मंगल। इसका भाव यह है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां शुभ कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल के संबंध में, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। यह दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, सही कथन कौन सा होगा? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अर्जित नहीं किए जाते, तो यह गलत है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में यह कहना गलत होगा कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। क्यों? क्योंकि दोस्तों त्रुटियां अधिगम का ही हिस्सा होती हैं और बच्चे भाषा सीखने के दौरान अनेक प्रकार की व्याकरणिक, वर्तनी संबंधी, उच्चारण संबंधी त्रुटियां करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए,
ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। बच्चा जब कहानी को अपनी भाषा में सुनाएगा तो वह भाषाई कौशल का विकास करेगा तथा संगत भाव भंगिमाओं का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात होती है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में लिखा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना होता है। क्यों? क्योंकि किसी भाषाई कौशल की अपेक्षा दोस्तों मौखिक भाषा का दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और बच्चे अपने माता पिता से, परिवार के सदस्यों, समकक्षी समूहों, शिक्षक से बातचीत के द्वारा भाषा सीखते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर दोस्तों भाषा सीखने सिखाने के संबंध में एक जरूरी बात यह है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का सही प्रयोग कर सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ आपका यही हो जाएगा कि भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जाए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पावलोव का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, स्किनर का? तो राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की का। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतः प्रक्रिया से भाषा सीखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, क्योंकि दोस्तों बाल साहित्य छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य होता है। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? ऑप्शन है साक्षरता। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन। राइट आंसर हो जाएगा भाषा परिवेश। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन दिया गया है पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में एक शिक्षक को सर्वाधिक महत्व पोर्टफोलियो को देना चाहिए। पोर्टफोलियो दोस्तों विद्यार्थियों की प्रगति का प्रलेख होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। अर्थबोध करना ही पढ़ने का अंतिम उद्देश्य होता है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता। तो राइट आंसर हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी दोस्तों
जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने की आजादी मिले। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विचारों की अभिव्यक्ति। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें। राइट आंसर हो जाएगा भाषा की विभिन्न रंगतें। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की विभिन्न रंगतें। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का समृद्ध परिवेश। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।